अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह और आप देख रहे हैं सोर्स ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि सैलरीड पर्सन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न 2021 कैसे फाइल कर सकते हैं। मींस आप अपने इनकम टैक्स गोशवारे FBR पर ऑनलाइन कैसे सबमिट करवा सकते हैं। सैलरीड पर्सन से मुराद वो तमाम एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से हैं या प्राइवेट सेक्टर से। इसके अलावा आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रिटायर्ड और पेंशनर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाना हर पाकिस्तानी का कौमी फरीज़ा है। जैसा कि अगर आप रेगुलरली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में ऐड हो जाता है। इस तरह आप फाइलर कहलाएंगे और फाइलर को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी जगह पे बेनिफिट्स दिया जाता है। जैसा कि बहुत सारी जगहों पे आपको टैक्स छूट मिल सकती है और बहुत कम रेट पर विद होल्डिंग इनकम टैक्स अदा करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है तो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको जो फ़ी पे करना होती है उसमें भी काफ़ी हद तक कंसेशन मिल जाती है फाइलर होने की वजह से। जैसा कि सैलरीड पर्सन की सैलरी में ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है, इसके अलावा और भी बहुत सारी मद में वो ऑलरेडी विद होल्डिंग इनकम टैक्स अदा कर रहा होता है। तो आपने इनकम टैक्स रिटर्न में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जितने भी टैक्सेस अदा किए हैं उसकी डिटेल इंटर करना होती है। जैसा कि पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल ईयर है, टैक्स ईयर है, वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर 30 जून को एंड होता है। तो सैलरीड पर्सन के पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले आपके पास पूरे माली साल की ग्रॉस पे का टोटल होना चाहिए। जैसा कि हम इनकम टैक्स रिटर्न 2021 फाइल कर रहे हैं तो आपके पास 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक ग्रॉस पे का टोटल होना चाहिए। इसके अलावा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने जितने भी टैक्सेस पे किए हैं, चाहे वो आपकी सैलरी में टैक्स डिडक्ट हुआ है या किसी भी मद में आपने विद होल्डिंग इनकम टैक्स अदा किया है, उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। फर्दर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने अपनी इनकम में से जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपके एसेट्स और लायबिलिटी में जो भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सैलरीड पर्सन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। आपने कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है। वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर वेब एड्रेस में आपने टाइप करना है www.fbr.gov.pk। ये टाइप करने के बाद आपने इंटर करना है तो आपके सामने FBR का ऑफिशियल वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ लेफ्ट साइड पर आपको टैब मिल जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न आयरस। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। इनकम टैक्स रिटर्न आयरस पर क्लिक करने के बाद आप आयरस के वेब पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और अभी तक आपने FBR पर खुद को रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो पहले आपने रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन पर क्लिक करना है। FBR पर रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इसके अलावा एंड स्क्रीन में भी आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसको वॉच करके आप इजीली अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और खुद को FBR पर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर में आपने अपना CNAC नंबर इंटर करना है और यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड इंटर करके लॉगिन होना है। तो इस तरह आप अपने आयरस अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर ये आपके सामने आयरस का डैशबोर्ड शो हो रहा है। टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आपने डिक्लेरेशन में जाना है। डिक्लेरेशन में जाने के बाद यहाँ सेकंड कॉलम में आपको ऑप्शन मिल जाएगा सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स, क्लासिक व्यू और नॉर्मल रिटर्न। यहाँ से आप कोई भी फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स क्लासिक व्यू सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आपने पीरियड मेंशन करना है जिस पीरियड की आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। उसके लिए यहाँ आप लेफ्ट साइड पर पीरियड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टैक्स पीरियड में आपने ईयर मेंशन करना है जिस ईयर की रिटर्न फाइल करनी है। ईयर इंटर करने के बाद यहाँ आपने सर्च आइकॉन पर क्लिक करना है। तो इस तरह आपके सामने फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा 1 जुलाई 2020 और एंड डेट है 30 जून 2021। यहाँ से आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला टैब है एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट में आपने यहाँ पर सैलरी में जाना है। यहाँ पर आपने अपनी ग्रॉस पे का टोटल इंटर करना है। तो इसके लिए मैंने एक्सेल की एक शीट बना के रखी हुई है। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक्सेल शीट से ग्रॉस सैलरी का टोटल कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और इसी तरह अगर आपकी सैलरी में कोई ऐसा टैक्स है जो एग्जेम्प्ट है तो उसको आपने यहाँ पर इंटर करना है। जैसा कि सैलरी में मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट होता है उसका टोटल आपने यहाँ पर इंटर करना है जो कि बनता है 18,000। इसके अलावा फर्दर अगर आपका कोई और अलाउंसेस भी है जो इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है।
डिटेल इंटर करने के बाद यहाँ पर आपने कैलकुलेट पर 2 दफ़ा क्लिक करना है, तो इस तरह आपकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पर आपका जो 18,000 मेडिकल अलाउंस था एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस, वो आपकी टैक्सेबल इनकम में से एक्सक्लूड हो जाएगा। इसके बाद आपने जाना है अदर सोर्स में। अदर सोर्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने रिसीट्स एंड डिडक्शंस पर क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आपकी कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है तो वो आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। मींस सैलरी के अलावा अगर आपका कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है, उससे आपको जो भी अर्निंग रिसीव हुई है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। और यहाँ पर लास्ट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा एनोरिटी और पेंशन्स का। तो ये ऑप्शन रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ के लिए है। अगर वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो उन्होंने अपनी पेंशन की अमाउंट यहाँ पर इंटर करनी होती है। मींस पेंशनर और रिटायर्ड एम्प्लॉय ने सैलरी वाले पोर्शन में डिटेल्स ऐड नहीं करनी, बल्कि उन्होंने अपनी पेंशन की डिटेल यहाँ पर अनोटी एंड पेंशन में ऐड करनी है। जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आपने अपनी पेंशन का टोटल इंटर करना है। लेट्स सपोज आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1 लाख पेंशन ली है और ये सारी की सारी अमाउंट आपने एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स में भी ऐड करनी है, क्योंकि पेंशन की सारी अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस होती है। तो इस तरह अगर आपने किसी और बात में इनकम टैक्स विद होल्डिंग अदा किया हुआ है तो आप उसको रिफंड कर सकते हैं। तो आई होप पेंशनर और रिटायर्ड एम्प्लॉइज को समझ आ गई होगी कि उन्होंने अपनी पेंशन की अमाउंट कहाँ पर इंटर करनी है। तो यहाँ पर मैं सैलरी पर्सन के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, तो फिलहाल यहाँ पर मैं अनोटी और पेंशन की अमाउंट को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ 2 दफ़ा कैलकुलेट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट टैब में जाना है फॉरेन सोर्स एंड एग्रीकल्चर, जिसमें सबसे पहले आपने फॉरेन सोर्स ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको अगर फॉरेन सोर्स से कोई इनकम रिसीव हुई है तो उसकी अमाउंट आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। तो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम आपको जो रिसीव हुई है वो भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस है। इसी तरह अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर से आपको कोई इनकम हुई है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में इंटर कर लेनी है। इसके बाद आपने जाना है टैक्स चेंजेबल एंड पेमेंट्स में। यहाँ पर आपने एडजस्टेबल टैक्स पर क्लिक करना है, तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने तमाम विद होल्डिंग इनकम टैक्स की डिटेल इंटर करनी है, जिस भी बात में आपने विद होल्डिंग इनकम टैक्स अदा किया हुआ है। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले है सैलरी ऑफ एम्प्लॉई अंडर सेक्शन 149। तो यहाँ पर आपकी सैलरी से जो भी टैक्स डिडक्ट हुआ है उसका टोटल आपने यहाँ पर इंटर करना है। तो यहाँ मैं एक्सेल की शीट से सैलरी से जो भी टैक्स डिडक्ट हुआ है उसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ 2 दफ़ा कैलकुलेट पर क्लिक करना है। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं और आप डायरेक्टर रेम्यूनरेशन ले रहे हैं और आपने कोई भी विद होल्डिंग इनकम टैक्स पे किया है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर इंटर कर लेंगे। इसके अलावा कैश विदड्रॉ फ्रॉम बैंक है कि अगर आपने बैंक से कोई रकम निकलवाई है उस पर विद होल्डिंग टैक्स पे किया है तो उसकी डिटेल यहाँ पर इंटर करनी है। इसके अलावा सर्टन बैंकिंग ट्रांजेक्शन के आपने फर्दर बैंक में कोई भी ट्रांजेक्शन की है तो उस पर अगर आपको कोई विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट हुआ है उसकी डिटेल आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन कि अगर आपने कोई गाड़ी परचेज की है उसकी रजिस्ट्रेशन करते हुए आपने कोई भी विद होल्डिंग इनकम टैक्स पे किया है उसकी डिटेल आपने यहाँ पर इंटर करनी है। यहाँ पर आप प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पर व्हीकल में आपने अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है और कंटेंट्स में अपनी गाड़ी की डिटेल देनी है और यहाँ से ओके कर देना है। इसी तरह मोटर व्हीकल ट्रांसफ़र फी कि अगर आपने अपनी गाड़ी सेल की है तो गाड़ी सेल करने के नतीजे में अगर आपने कोई विद होल्डिंग इनकम टैक्स पे किया है उसकी डिटेल यहाँ पर आपने इंटर कर लेनी है। उसके बाद मोटर व्हीकल सेल्स कि अगर आपने कोई गाड़ी सेल की है उस पर कोई विद होल्डिंग टैक्स अदा किया है उसकी डिटेल यहाँ पर इंटर कर लेनी है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर अंडर सेक्शन 235A कि अगर आपने अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पर कोई विद होल्डिंग टैक्स पे किया है उसकी डिटेल आपने यहाँ पर इंटर करनी है। इसके लिए यहाँ पर आप प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर यूटिलिटी में आपने अपने बिल का रेफरेंस नंबर कंज्यूमर नंबर ऐड करना है और यहाँ कंटेंट्स में आपने अपना बिल की टाइप बतानी है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल है या गैस का बिल है। तो यहाँ पर इंटर करने के बाद आपने ओके कर लेना है। इसी तरह टेलीफोन बिल है, इसी तरह सेल फोन बिल है कि अगर आपने पोस्ट पे सिम पर कोई भी इनकम टैक्स विद होल्डिंग पे किया है उसकी डिटेल यहाँ पर इंटर कर लेनी है। इसी तरह प्रीपेड टेलीफोन कार्ड अंडर सेक्शन 236 ये प्रीपेड सिम के लिए है कि अगर आपने प्रीपेड सिम पर कोई भी विद होल्डिंग टैक्स पे किया है उसकी डिटेल यहाँ पर आपने इंटर कर लेनी है। यूटिलिटी में आपने अपना मोबाइल फोन नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद यहाँ कॉन्टैक्ट में आपने कंपनी लिखनी है जिस कंपनी का आपके पास नेटवर्क है, यूफोन है, टेलीनॉर है। तो यहाँ पर मेरे पास यूफोन का नंबर है जिसका मेरे पास विद होल्डिंग इनकम टैक्स सर्टिफिकेट है,
यहाँ पर मैं यूफोन का नंबर इंटर कर देता हूँ। नंबर इंटर करने के बाद यहाँ कंटेंट में आपने लिखना है यूफोन प्रीपेड और यहाँ आपने ओके कर देना है। और यहाँ पर आपने विद होल्डिंग इनकम टैक्स की डिटेल इंटर करनी है जो आपका डिडक्ट हुआ है। तो यहाँ पर मेरे पास यूफोन का विद होल्डिंग सर्टिफिकेट है, इसे आपने विद होल्डिंग इनकम टैक्स कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है और यहाँ 2 दफ़ा कैलकुलेट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने जिस भी मद में विद होल्डिंग इनकम टैक्स अदा किया हुआ है उन तमाम टैक्सेस की डिटेल यहाँ पर इंटर कर लेनी है। इसके बाद आपने जाना है कंप्यूटेशन में। कंप्यूटेशन में आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी और आपने कितना विद होल्डिंग इनकम टैक्स पे किया है उसकी डिटेल आ जाएगी। और इसके साथ साथ यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने आया फर्दर टैक्स पे करना है या आप ऑलरेडी ज़्यादा टैक्स पे कर चुके हैं। और यहाँ पर आपका जो टैक्स चार्जेबल था वो बनता था 10,559, जबकि आपकी सैलरी से जो टैक्स डिडक्ट हुआ है विद होल्डिंग इनकम टैक्स वो है 13,506। इट मीन्स आपने 2,947 रुपए ज्यादा टैक्स पे किया है। तो आपकी ये अमाउंट रिफंडेबल इनकम टैक्स में आ जाएगी, इसको आप क्लेम कर सकते हैं। तो रिफंडेबल इनकम टैक्स आप कैसे क्लेम कर सकते हैं इंशाल्लाह इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर यहाँ पर एडमिटेड इनकम टैक्स या डिमांडेड इनकम टैक्स में कोई अमाउंट आ रही होती तो उस सूरत में आपको पहले वो टैक्स अदा करना था। अगर आप टीचर हैं या रिसर्चर हैं तो आप अपने नॉर्मल इनकम टैक्स का 25% टैक्स रिडक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल इनकम टैक्स था 10,559, तो इसका 25% आप क्लेम ले सकते हैं। अगर आप टीचर या रिसर्चर हैं उसके लिए आपने यहाँ पर टैक्स रिडक्शन पर क्लिक करना है। टैक्स रिडक्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपना नॉर्मल इनकम टैक्स इंटर करना है और यहाँ पर आपने कैलकुलेट पर 2 दफ़ा क्लिक करना है। तो यहाँ ऑटोमेटिकली आपका 25% टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा और तो ये भी रिफंडेबल है, इसको आप क्लेम कर सकते हैं। जैसा कि आप रिफंडेबल इनकम टैक्स में 5,587 रुपये आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं टीचर की रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, तो फिलहाल यहाँ पर मैं टैक्स रिडक्शन को डिलीट कर देता हूँ। तो इसके बाद आपने जाना है वेल्थ स्टेटमेंट में। वेल्थ स्टेटमेंट में यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटी हैं और रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने पर्सनल एक्सपेंसेस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपने एक्सपेंसेस की डिटेल ऐड करनी है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने जो भी एक्सपेंसेस किए हैं उन तमाम की डिटेल आपने यहाँ पर इंटर करनी है। तो ये भी मैंने ऑलरेडी एक्सेल की शीट में एक्सपेंसेस की डिटेल बनाई हुई है, यहाँ से मैं इसे कॉपी करके ऐड कर लेता हूँ। के अलावा अदर पर्सनल एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के ऊपर आपने जो भी एक्सपेंसेस ऐड किए हैं उसके अलावा भी अगर आपने कोई एक्सपेंसेस किया है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। आप ये सारी डिटेल अदर पर्सनल और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद आपने जाना है पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में। यहाँ पर आपने अपने एसेट्स की डिटेल इंटर करनी है। जैसा कि अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर आपने प्लस के साइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपनी प्रॉपर्टी का एड्रेस टाइप करना है और कंटेंट्स में आपने अपनी प्रॉपर्टी की मेजरमेंट लिखनी है। इसके अलावा अगर आपकी कोई कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। इसके अलावा अगर आपने बिजनेस में कोई कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है उसकी डिटेल आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट है नॉन बिजनेस पर्पस के लिए उसकी डिटेल इंटर कर लेनी है। इसके बाद है एनिमल्स के, अगर आपके पास कोई भी जानवर हैं, एनिमल्स हैं, तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट के, अगर आपने कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई शेयर परचेज किए हुए हैं, उसकी डिटेल आप यहाँ इंटर कर सकते हैं। अगर आपने कोई मोटर व्हीकल परचेज की हुई है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। कोई भी प्रीशियस पोजेशन मींस आपके पास कोई भी गोल्ड वगैरह है उसकी डिटेल आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। हाउस होल्ड इफेक्ट है, पर्सनल आइटम्स हैं। अगर आपके पास बैंक में या कैश इन हैंड कोई अमाउंट है तो वो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई और आपके पास एसेट्स भी है तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। जिसके लिए आपने यहाँ प्लस के साइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपने एसेट की डिटेल इंटर करनी है। इसके बाद आपने यहाँ पर कैलकुलेट पर 2 दफ़ा क्लिक करना है। इसके अलावा अगर आपकी कोई लाइबिलिटीज़ है, आपने किसी को कोई पेमेंट करनी है, कोई लोन लिया है, उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। एसेट्स और लाइबिलिटी की डिटेल इंटर करने के बाद यहाँ पर आपने जाना है रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स में। हाँ, इसके अलावा यहाँ पर इनकम टैक्स डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, यहाँ पर आपने अपनी टैक्सेबल इनकम ऐड करनी है। इसके लिए आपने जाना है सैलरी में और यहाँ पर आपने अपनी टैक्सेबल इनकम कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसी तरह आपके जो भी अलाउंसेस एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस हैं
उसकी डिटेल आपने यहाँ पर इंटर करनी है। मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस है, उसकी डिटेल आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। डिटेल इंटर करने के बाद यहाँ आपने 2 दफ़ा कैलकुलेट पर क्लिक करना है और यहाँ पर अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट में ज़ीरो आना चाहिए। अगर यहाँ पे ज़ीरो है इट मीन्स आपकी कैलकुलेशन ठीक है। अगर यहाँ पर आपकी अमाउंट प्लस में आ रही है तो आपने उसको एसेट में इंटर कर लेना है। अगर यहाँ पर आपकी अमाउंट माइनस में आ रही है तो आपने उसको अपने एक्सपेंसेस में इंटर कर लेना है। तो सिंपली यहाँ से मैं ये वाली अमाउंट कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने जाना है पर्सनल एक्सपेंसेस में और यहाँ पर आप अदर पर्सनल एंड हाउस होल्ड में फर्दर ये वाले एक्सपेंस ऐड कर देंगे, या आप किसी और मद में भी यहाँ ये एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने कैलकुलेट पर 2 दफ़ा क्लिक करना है और अगेन आपने रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स में आना है और यहाँ पर अब आपकी अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट ज़ीरो हो चुकी है। इट मीन्स अब आपकी कैलकुलेशन प्रॉपर है। और यहाँ पर अगर आपका कोई प्रीवियस एसेट भी है तो उसकी अमाउंट आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। अगर प्रीवियस ईयर का कोई ओपनिंग एसेट नहीं है तो यहाँ पर आपने ज़ीरो इंटर करना है। तो इस तरह आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइनल हो जाएगी और यहाँ पर आपने सेव पर क्लिक करके ये सारा डाटा सेव कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने वेरिफिकेशन टैब में जाना है। वेरिफिकेशन टैब में जाने के बाद यहाँ पर आपने अपना पिन कोड इंटर करना है। तो इस तरह आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में जो भी डाटा आपने इंटर किया वो वेरीफाई हो चुका है। और आप सबमिट करने से पहले आप एक दफ़ा इसका रिव्यू कर लीजिए। तो यहाँ प्रिंट पर क्लिक करके आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने इसका रिव्यू कर लेना है। अगर इसमें कोई भी गलती है तो उसको आपने रेक्टिफाई करना है। अगर ओके है तो यहाँ पर आपने सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर देंगे तो आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, मींस कि ये एडिटेबल नहीं होगी सबमिट करने के बाद। तो इस तरह आपकी इनकम टैक्स रिटर्न सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। आई होप आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के हवाले से अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और तो सोर्स ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको नई अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।